नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? क्या हालचाल है आप लोगों की? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? साथियों, अब हमारे पास में समय बहुत कम है। इस कम समय में हमें अपनी अधिक से अधिक ताकत के साथ कार्य करना होगा। पूरी एनर्जी हमें लगानी होगी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और थोड़े से हम किनारे पे जाके रह जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए हम किनारे पे जाके नहीं रहे, हम सबसे ज़्यादा सर्वोच्च अंक से उत्तीर्ण हो, हम सिलेक्शन हो, हम टॉप रैंक में आए। इसलिए हमें पूरी एनर्जी आप लोगों के काम में लेनी है और पूरी एनर्जी लगानी है। साथियों, हम संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विगत 4-5 क्लासों में हमारी चर्चा हुई है और इस चर्चा के क्रम में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो अयादी संधि की। साथियों, संधि सबसे आसान टॉपिक है, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे साथी बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, हमारे डाउट क्लियर नहीं होते हैं, हमारे मन में भ्रम की स्थिति रहती है। जब तक हमारे संदेह का निवारण नहीं होगा, जब तक हम ग्रामर को समझ के नहीं पढ़ेंगे, करके नहीं सीखेंगे, तब तक ये चीजें हमारे लिए आसान नहीं हो सकती। हमारे सबसे बड़ा क्या होता है, हम हर चीज को रटने की कोशिश करते हैं, और संस्कृत व्याकरण हो चाहे हिंदी व्याकरण हो, रटने का की बजाय हम समझना चाहिए। और हम समझ के पढ़ेंगे, उसमें हमें आनंद आएगा और पढ़ी हुई चीज क्या रहेगी, स्थायी रहेगी। इसलिए हमें मनोवैज्ञानिक मेथड से पढ़ना है, समय चाहे अधिक लगे, क्योंकि प्राप्त की गई जानकारी हमारे पास में हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी, वो कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे। और विद्यालय में जाके हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, हम छात्रों के साथ न्याय कर पाएंगे। इसलिए साथियों, आज की जो कक्षा में हम बात करना चाह रहे हैं अयादी संधि की। अयादी संधि को हम पढ़ेंगे, संधि के नियम को हम समझेंगे, नियम को समझ गए तो संधि में कहीं दिक्कत हमें नहीं आएगी। हम बात करना चाह रहे हैं अयादी संधि की। हमारी चर्चा है अयादी संधि। विगत कक्षाओं में हमारी चर्चा दीर्घ संधि की हो चुकी थी। दीर्घ के बाद में हमने गुण संधि की चर्चा की, गुण के बाद में हमारी वर्धी संधि की चर्चा हुई, वर्धी के बाद में हमारी यण संधि की चर्चा हो चुकी है। अब हम चर्चा के क्रम में बात कर रहे हैं अयादी संधि की। अयादी संधि में सूत्र एक लिखा है, एचो यया वाव है। क्या सूत्र लिखा है? एचो यया वाव है। एच क्या है? एच क्या है? प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ और आई और औ। कितने वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में? 4 वर्ण आते हैं। इन 4 वर्णों के बाद में ये चारों वर्ण कहां पर हो? पद के अंत में हो। और इन वर्णों के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, चाहे वो स्वर समान हो चाहे वो असमान हो, तो ये चारों वर्ण क्रमशः ये ए आई में, ओ अव में, और आई में, और आव में बदल जाएगा। मानी सबसे जरूरी क्या संधि में? संधि का नियम। संधि का नियम आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कहीं पे भी कोई समस्या आने वाले नहीं है। क्या है? एच प्रत्याहार के वर्णों में से कोई भी वर्ण कहां पर हो? पद के अंत में। पद का अंत किसको कहते हैं? ये धन से पहले का जो वर्ण है वो पद का अंत कहलाता है। इस पद के अंत में ए, ओ, आई, औ में से कोई वर्ण हो। कौन कौन से वर्णों में से? ए, ओ, आई, औ में से कोई वर्ण कहां पर हो? पद के अंत में हो। और इन वर्णों के बाद में क्या हो? कोई भी स्वर हो। यह स्वर की कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। स्वर समान भी हो सकता है और स्वर असमान भी हो सकता है। इन्होंने कहा स्वर समान या असमान कैसा भी हो, क्या होना चाहिए? बाद में स्वर होना चाहिए। तो बाद में स्वर आएगा तो एक किस में बदल जाएगा? आई में, ओ औ में, आई में, और आओ में बदल जाएगा। या ए, ओ, आई, औ के स्थान पे क्रमशः
आए, अवय, आय और आव हो जाते हैं। हमने क्या नियम पढ़ा? एच प्रत्याहार के वर्ण ए, ओ, आई, औ, एच प्रत्याहार के वर्णों के बाद समान अथवा असमान स्वर आवे तो क्रमशः आई, अवय, आय और आव में बदल जाते हैं। एक इसमें, आई में ओ, औ में और आई में और औ, आव में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जब पद के अंत में इन चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण हो। अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल बात करते हैं ए के, फिर बात करेंगे ओ के, फिर आई की और फिर बात करेंगे औ की। ए के एग्जाम्पल हम बात करते हैं हरे धन ए, हरे धन ए। यहां क्या होगा? पद के अंत में क्या आया है? ए आया है, और पद के अंत में ए है और बाद में क्या है? स्वर है। यहां समान स्वर आया, किंतु यहां समान और असमान की कोई शर्त नहीं है। समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। क्या होना चाहिए? केवल स्वर होना चाहिए। तो पद के अंत में ए है, ए के बाद में क्या है? हमारा स्वर है, चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो। तो पद के अंत में ए है ना, रे में क्या है? ए, रे में ए है और बाद में हमारा स्वर आया है। रे में से ए निकाला तो रे आधा, ए का ए किस में बदला? आई में, और बाद में क्या आया? ए। इनको जोड़ेंगे, रे में ए जोड़ा तो रे पूरा, रे में ए जुड़ा तो रे पूरा, और ये में क्या जुड़ जाएगा? ए। ए की मात्रा हमेशा कहाँ जाती है? ए की मात्रा हमेशा ऊपर जाती है। तो क्या बन गया? हरे ये। बना क्या? हरे ये। हरे माने हरि के लिए। अब यहाँ पे हमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है? कोई गद्यांश और पद्यांश दे दिया जाएगा आपको और पूछ लिया जाता है उसमें से हरिये अत्र कह संधि, हरिये अत्र कह संधि। तो आपका जवाब क्या होगा? हरिये अत्र कह संधि। जवाब होगा हरिये अत्र अयादि संधि। एक तो संधि का नाम पूछा जाएगा। दूसरा टाइप क्या होगा? हरेयः इत्य से संधि विच्छेदम कुरुत, हरेयः इसका संधि विच्छेद करो। तो आपका जवाब क्या होगा? हरे धन ए। तीसरा जो प्रकार होगा हरे धन ए इत्य से समस्पदम रचयत, इसका क्या बनाइए? समस्पद बनाइए। तो आपका जवाब क्या होगा? हरे ये, हरि के लिए। इसी प्रकार से कवे धन ए, कवे धन ए, कवे धन ए का क्या बन जाएगा? कवये। जैसे हमने हरिये बनाया वैसे ही क्या बनेगा? कवये बनेगा। कवये अत्र कह संधि। तो हमारे जवाब को क्या होगा? कवये अत्र अयादि संधि। कवये इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत। तो कवे धन ए, कवे धन ए इत्ते से समस्पदम रचिए तो कवये। से धन अनम, से धन अनम, से धन अनम। से में क्या है? ए है, इसमें से ए निकाला तो स आधा, ए का क्या कर दिया? आई कर दिया, और बाद में क्या आ गया? अनम आ गया। से में क्या जुड़ा? ए जुड़ा तो से पूरा। ये में क्या जुड़ा? ए जुड़ा तो ये पूरा, और बाद में क्या आ जाएगा? नम। तो क्या बन जाएगा? सैनम। हमें पूछ लिया जाए सैनम अत्र कह संधि, तो हम कह देंगे सैनम अत्र कह संधि अयादि संधि। सैनम इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत, से धन अनम, से धन अनम इत्ते से समस्पदम रचियत। तो क्या होगा? शयनम। और जे धन अति, जे धन अति, जे धन अति, जे धन अति से क्या होगा? जे के बाद में पद के अंत में ए है, ए के बाद में स्वर है ना। कैसा स्वर है यहाँ? असमान है। समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। तो जे में से ए निकाला तो जय आधा,
एका अय, और बाद में हमारा क्या आया, अति। जय में ए मिला, ये में ए मिला, तो क्या बन गया, जयति। जयति माने जीतता है। जयति अत्र कः संधि, अयादि संधि। जयति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, जे धन अति, जे धन अति इत्यस्य समस्पदम रचयेत, तो क्या हो जाएगा, जयति। से धन आन है, से धन आन है, से धन आन है, क्या बनेगा, से में ए है निकाला तो स आधा, और एका आए, और ये आन है, जोड़ेंगे, से में ए जुड़ा, ये में आ जुड़ा, क्या बनेगा, सयान है। सयान है अत्र कः संधि, अत्र अयादि संधि। सयान है इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो क्या बन जाएगा इसका सयान का संधि विच्छेद, से धन आन है। से धन आन इत्यस्य समस्पदम रचयेत, तो क्या बना, सयान है। क्या बन जाएगा, सयान है। मृगे धन ऊ, मृगे धन ऊहु, मृगे धन ऊहु। मृगे, यहां पद के अंत में ए है, पद के अंत में क्या है, ए है, और बाद में कैसा स्वर है, असमान स्वर है। स्वर होना चाहिए, बाद में स्वर है कि नहीं है, बाद में स्वर है, तो यहां पर एका क्या हो जाएगा, एका आई हो जाएगा। इसमें से ए निकला तो ग आधा, एका आई, और बाद में क्या जुड़ गया, ऊ जुड़ गया, क्या बन जाएगा, मर गए, मृगयु। क्या बना, मृगयु। मृगयु अत्र कः संधि, अत्र अयादि संधि। मृगयु इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, मृगे धन ऊ, मृगे धन ऊ इत्यस्य समस्पदम रचयेत, तो क्या हो जाएगा, मृगयु। आगे हम बात करते हैं, पद के अंत में क्या हो, ओ हो, और ओ के बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे वो स्वर समान हो या असमान हो, ओ के बाद में स्वर हो, तो ओ का क्या हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा। पद के अंत में क्या हो, स्वर हो। क्या स्वर हो पद के अंत में, ओ स्वर हो पद के अंत में, और बाद में भी क्या हो, स्वर हो। बाद वाला स्वर कैसा हो, समान या असमान स्वर हो, तो ओ का अव। पद के अंत में ओ हो और बाद में स्वर आने आवे तो ओ का अव हो जाएगा। जैसे पोधन अन है, पोधन अन है, यहां क्या होगा बताइए, पोधन अन है, पो में क्या है, ओ, इसमें से ओ निकाला तो प आधा, ओ का क्या हो जाएगा, अव, और बाद में क्या आएगा, अन है, बाद में क्या आया, अन है, तो जोड़ेंगे तो प में अ, व में ए, क्या बन जाएगा, पवन है। पवन है अत्र कः संधि, पवन है इति पदे संदेह नाम वदत, पवन है इति पदे का संधि कः अस्ति, तो हमारा जवाब क्या होगा, अयादि संधि। पवन है इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो पोधन अन है, और पोधन अन है इत्यस्य समस्पदम रचयेत, पवन है। और भोधन अति, भोधन अति, भोधन अति, भो में ओ है तो ओ निकाला तो भय आधा, ओ का क्या हो जाएगा, अव, और ये क्या आया, अति। भय में ए जुड़ा तो भय पूरा, व में ए जुड़ा तो वह पूरा, और ये ती, भवती, भवती में नहीं होता है या होती है। संस्कृत में जो क्रिया है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए कॉमन होती है। भवती का अर्थ होता भी है या भवती का अर्थ होती है या होता है। तो भवती अत्र कः संधि,
अयादि संधि। भवति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत बोधन अति, बोधन अति इत्यस्य समस्त पदम रचयत भवति। बोधन अनम, बोधन अनम, बोधन अनम। भो में से पद के अंत में ओ है, पद के अंत में क्या है, ओ है, बाद में क्या आया, स्वर आया। पद के अंत में ओ हो और बाद में स्वर आए तो ओ का क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो भो में से ओ निकाला तो भय आधा, ओ का क्या कर दिया, अव, और ये क्या आया, अनम। भय में ए जुड़ा तो भय पूरा, वह में ए जुड़ा तो वह पूरा, क्या बन गया, भवनम। भवनम इति पदे कह संधि, भवनम इति पदे कह संधि। संदेह नाम वदत, तो हमारे जवाब क्या होगा, अयादि संधि। भवनम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो बोधन अनम, बोधन अनम इत्यस्य समस्तपदम रचयेत, तो क्या हो जाएगा, भवनम। इसी प्रकार आगे लोधन अनम, लोधन अनम, हमें पूछ लिया गया, हमें दे दिया, आपको प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा, लोधन अनम इत्यस्य समस्तपदम रचयत, इसका क्या बनाइए, समस्त पद बनाइए। 4 समस्त पद बना के देंगे। आप कैसे बनाएंगे, पहले है, सबसे पहले नियम जरूरी है हमें जानना। नियम समझ में आया हुआ है, लो में क्या है, ओ के बाद में क्या आया, ए स्वर आया, ओ के बाद में ए स्वर है तो ओ का क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। लो में से ओ निकाला तो आधा, ओ का अव, और बाद में क्या आया, अनम। ल में ए जोड़ा, व में ए जोड़ा, और ये न का क्या है, न का लवणम, लवणम, लोधन अनम लवणम, लवणम होगा ये। लवणम इति पदे कह संधि, तो हमारे जवाब क्या होगा, अयादि संधि। लवणम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो लोधन अनम। आगे इस चर्चा में हम बात करते हैं, एक के बाद में यदि स्वर आए, असमान स्वर आ जाए या समान स्वर आ जाए, कैसे भी स्वर आए ऐ के बाद में, यहां लिखा क्या है, असमान स्वर, जबकि ये गलत लिखा हुआ साथियों। ऐ के बाद में केवल स्वर की बात करनी है हमें। ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण पद के अंत में, यहां गलत लिखा हुआ है, असमान स्वर लिखा हुआ है, जबकि क्या आना चाहिए, ऐ के बाद में कोई भी क्या हो, स्वर हो। ऐ के बाद में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, चाहे वो स्वर समान हो चाहे वो स्वर असमान हो। ऐ का क्या हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ऐ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। विधेयी धन, विधेयी धन अकह, विधेयी धन अकह, क्या बनेगा, विधेयी धन अकह। पहले देखिए नियम लागू हो रहा कि नहीं हो रहा। विधेयी, यह पद के अंत में क्या है, ऐ, पद के अंत में क्या आ रहा है, ऐ आ रहा है, ऐ आ रहा है ना, पद के अंत में ऐ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ऐ के बाद में स्वर है, तो ऐ का क्या हो जाएगा, आय। इसमें से ऐ निकाला तो ध आदा, ऐ का आय, और ये क्या आया, अक है। ध में क्या जुड़ा, आ जोड़ा, ध में आ जोड़ा तो धा हो गया, ये में ए जोड़ा, ये में ए जोड़ा, तो ये पूरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, विधायक है, क्या बन जाएगा, विधायक है। और हमें प्रश्न पूछ लिया जाए, विधायक अत्र कह संधि, तो हमारा जवाब क्या होगा, विधायक अत्र अयादि संधि। विधायक इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो विधेयी धन अक है, विधेयी धन अक इत्यस्य समस्तपदम रचिए, तो विधायक है। इसी प्रकार हमारा अगला जो उदाहरण है, इस उदाहरण के क्रम में
वो कौन सा है? क्या ये लिमिटेड उदाहरण है क्या? नहीं, उदाहरण जाए जितने उदाहरण हम बना सकते हैं, इनके इतर उदाहरण हम लिख सकते हैं। उदाहरण सिर्फ नियम को पुष्ट करने के लिए होता है। संधि में सबसे महत्वपूर्ण होता है नियम। नियम समझ गए तो हम 5 उदाहरण से भी संधि हमें स्पष्ट हो सकती है, और नियम नहीं समझ पाए तो हम 50 उदाहरण से भी समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण रटने के नहीं होते हैं, उदाहरण के द्वारा नियम को स्पष्ट किया जाता है। तो इसलिए हम यही उदाहरण ले रहे हैं। गई धन अकह, गई धन अकह। पद के अंत में क्या है? आई है। पद के अंत में क्या है? आई है। आई के बाद में क्या है? स्वर है। आई के बाद में स्वर है ना। समान हो चाहे असमान हो, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ। तो इसमें से हमने क्या निकाला? आई निकाला। तो आधा आई का क्या कर दिया? आई कर दिया। और क्या आ गया? अकह आ गया, जुड़ गया। ग में आ मिला तो गा, ये में ए मिला तो ये पूरा हो गया। क्या बन गया? गायक है। गायक है अत्र कह संधि। गायक है अत्र है कह संधि। तो हमारे जवाब क्या आएगा? अयादि संधि। गायक इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो गई धन अकह है। गई धन अकह इत्यस्य समस्पदम रचयेत, गायक है। आगे गई धन अंति। गई धन अंति। गई धन अंति। पद के अंत में आई है। आई के बाद में क्या क्या है? स्वर है। पद के अंत में आई और बाद में स्वर आए तो आई किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। आई किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। इसमें से आई निकाला तो ग आधा, आई का आई, और ये क्या आया? अंति। ग में क्या मिला? आ तो गा, ये में क्या मिला? ऐ तो ये पूरा तो क्या बन गया? गायंती। गायंती माने गाते हैं। गायंती का क्या अर्थ है? गाते हैं। गायंती अत्र कह संधि, अयादि संधि। गायंती इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो गई धन अंति। गई धन अंति इत्यस्य समस्पदम रचयत, गायंती। आगे नेक्स्ट जो है वो है त्रयीधन। त्रयीधन अतः, त्रयीधन अते। त्रयीधन अते, अतः नहीं, त्रयीधन अते। त्रयी, त्रयी माने रक्षा करना। त्रय धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। यहां आई के बाद में स्वर आ रहा है, तो आई के बाद में स्वर आ रहा तो आई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसमें से आई निकाला, त्रय में से आई निकाला, त्रय आधा, आई का आई, और ये आते। तय में आ जुड़ा तो त्रा, ये में ए जुड़ा तो ये पूरा, तो क्या बन गया? त्रायते। त्रायते माने रक्षा करता है या बचाता है। त्रायते अत्र कह संधि, अयादि संधि। त्रायते इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। त्रयीधन अते। त्रयीधन अतः इत्यस्य समस्पदम रचयत, त्रायते। अगला जो उदाहरण है हमारे इस क्रम में, विनय धन अकह। विनय धन अकह। विनय धन अकह। पद के अंत में क्या है? आई है। आई के बाद में क्या आया? आगे स्वर आया। आई के बाद में स्वर आ रहा है तो आई का क्या होगा? आई होगा। इसमें से आई निकालेंगे तो न आधा, आई का आई, और ये अकह। क में क्या मिला? ए आ मिला। ये में क्या मिला? ए मिला, तो क्या बन गया? विनायक है। विनायक है अत्र कह संधि। तो जवाब क्या होगा? अयादि संधि। विनायक इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो विनय धन अकह। विनय धन अकह इत्यस्य समस्पदम रचयत, विनायक। हमें प्रश्न पूछा जाएगा, हम ये समझ गए तो हम जवाब दे देंगे। सबसे सिंपल से तरीका हमारा। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं
औ के बाद में स्वर आए। यहाँ असमान ये जो है वो गलती से छपा हुआ है, असमान नहीं। औ के बाद में स्वर आए, चाहे वो समान हो या असमान हो। औ के बाद में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। कैसा हो? स्वर समान भी हो सकता है और स्वर असमान भी हो सकता है। औ के बाद में स्वर आएगा तो औ किस में बदल जाएगा? आव में बदल जाएगा। भौधन उकहे, भौधन उकहे। यहां औ के बाद में स्वर है ना, क्या स्वर आया? औ के बाद में ऊ आ गया। अब औ किस में बदलेगा? आव में बदलेगा। तो बहु में से औ निकाला तो भय आधा, औ का आव, और ये क्या आया? उका है। इनको जोड़ो तो भय में आ जुड़ा था भा, वह में ऊ हमेशा नीचे आता है, तो क्या बन गया? भावुक है, इमोशनल। भावुक है अत्र कह संधि। जब आप क्या आएगा? भावुक अत्र अयादि संधि। भावुक है इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत, तो बहुधन उक है। बहुधन उक है इत्ते से समस्पदम रचियत, तो हमारा जवाब होगा भावुक है। अगला धौधन अक है, धौधन अक है। धौ इसमें से औ निकाला तो था आधा, औ का आव, और ये क्या आया? अक है। जोड़ेंगे इनको सबको तो हमारा क्या बन जाएगा? धावक है। धावक है अत्र कह संधि अयादि संधि। धावक इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत, धौधन अक है। धौधन अक है इत्ते से समस्पदम रचयत, धावक है। भौधन अयति, भौधन अयति, भौधन अयति, भौधन अयति, भौधन अयति। इसमें से औ निकाला तो भय आधा, औ का आव, और ये जुड़ा अयति। इनको सबको जोड़ देंगे तो भय में आ जुड़ा तो भा, वह में ए जुड़ा तो ये पूरा क्या बन गया? भावयति। भावयति अत्र कह संधि, तो जवाब क्या होगा? अयादि संधि। भावयति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो बहुधन अयति। बहुधन अयति इत्यस्य समस्पदम रचयत, भावयति। आगे नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो उदाहरण है, नौधन इक है, नौधन इक है। यहां क्या होगा? औ के बाद में स्वर आया है, तो इसमें से औ निकाले तो न आधा, औ का आव, और बाद में क्या आया? ये इक है। न में आ मिला, व में ई मिला, तो ये क्या बन गया? नाविक है। नाविक है अत्र कह संधि, तो जवाब क्या आएगा? अयादि संधि। नाविक है इत्ते से संधि विच्छेदम कुरु, तो नौधन इक है। नौधन इक है समस्पदम रचयत, तो क्या हो जाएगा? नाविक है। पौधन अक है, पौधन अक है, पौधन अक है। इसमें से औ निकाला तो आधा, औ का आव, और ये अक है। क्या बन जाएगा? पावक है। पावक अग्नि को कहते हैं पवित्र करने वाला। पावक है अत्र कह संधि, तो कह देंगे अयादि संधि। पावक है इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत, तो पौधन अक है। पौधन अक इत्ते से समस्पदम रचयत, तो पावक है। श्रौधन इका, श्रौधन इका श्राविका। श्रैधन इका है कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐ का आ, ऐ निकाला तो श्र आधा, ऐ का आ, और ये इका है कर दिया हमने। इका न करके इका है कर दिया, तो क्या बन गया? श्रावक है। श्रावक माने सुनने वाला, और श्राविका सुनने वाली, श्रावकम।
श्रावकः अत्र कः संधि अयादि संधि, श्रावकः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो श्रेयधन इक है, श्रेयधन इक इत्यस्य समस्पदम रचयेत, तो श्रावक। ये तो हमारी बात हुई कि बाद में स्वर आने पर, किन के बाद में स्वर आने पर, पद के अंत में ए हो, ओ हो, आई हो, औ हो, इनके बाद में क्या आए, इनके बाद में स्वर आए, तो कौन से संधि हो जाएगी, अयादि। ए आई में, ओ औ में, आई आई में, और औ में बदल जाता है। अब हम अगला इसमें एक सूत्र है वान्तोयी प्रत्यय। अगला सूत्र क्या पढ़ेंगे, वान्तोयी प्रत्यय। क्या कह रहा है, पद के अंत में ओ हो या औ हो, या तो पद के अंत में ओ हो या औ हो, फिर कौन सा व्यंजन वर्ण आ जाए, ये व्यंजन वर्ण आ जाए, तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। पहले तो इन्होंने कहा पद के अंत में स्वर ही होना चाहिए, चाहे स्वर समान हो या स्वर असमान हो। अब ये व्यंजन वर्ण के लिए भी छोड़ दे देते हैं कि व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। कौन सा व्यंजन वर्ण आ सकता है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि यह व्यंजन वर्ण आ सकता है, और किसके बाद में, ए और आई के बाद में नहीं। पहला वाला जो सूत्र था वो तो ए ओ आई और औ, ये एच प्रत्यार के 4 वर्णों के लिए था, बाद में क्या हो, स्वर हो तो अयादि संधि होगी, ये था। अब ये सूत्र, ये लास्ट की कंडीशन कह रहा था स्वर होना चाहिए, चाहे स्वर समान हो चाहे असमान हो। अब ये सूत्र कह रहा है ये ए के लिए लागू नहीं है, ये आई के लिए लागू नहीं है। ये कह रहा है पद के अंत में ओ हो या औ हो, बाद में स्वर की जगह क्या हो, व्यंजन वर्ण हो। कौन सा व्यंजन वर्ण हो, यह हो या यम व्यंजन वर्ण हो, तो अयादि संधि हो जाएगी। अयादि होने का मतलब क्या है, ओ का अव और औ का आव हो जाएगा, ओ का अव और औ का आव हो जाएगा। कब में, जब पद के अंत में ओ हो या औ हो और बाद में ये व्यंजन वर्ण आ जाए, तो ओ किस में बदलेगा, औ में, और औ किस में बदलेगा, आव में। ओ का अव और औ का आव हो जाता है। क्या पढ़ा हमने, क्या समझा वान्तोयी प्रत्यय के द्वारा। वान्तोयी प्रत्यय ये सूत्र कहता है पद के अंत में ओ हो या औ हो, तो बाद में ओ या औ के बाद में क्या हो, ओ या औ पद के अंत में हो, बाद में क्या हो, ये व्यंजन वर्ण आए, तो ओ औ में और औ आव में बदल जाएगा, अर्थात कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि। पद के अंत में ओ हो या औ हो, फिर ये व्यंजन वर्ण आवे तो अयादि संधि हो जाती है। जैसे गोधन यम, गोधन यम, देखिए नियम लागू हो रहा कि नहीं हो रहा है। पद के अंत में ओ है, ओ के बाद में क्या आया, ये आया, ये कह दो यम कह दो, बात एक ही है। ओ के बाद में ये आ गया, यम आ गया, तो ओ किस में बदलेगा, ओ औ में बदलेगा। इसमें से ओ निकालो, गो में से ओ निकाला तो ग आधा, ओ का आव, और ये क्या आया, यम। ग में ए मिला तो ग पूरा, ये वह आधा, यम, क्या बन जाएगा, गव्यम। गव्यम अत्र कह संधि, गव्यम अत्र कह संधि, तो हमारे जवाब होगा अयादि संधि। गव्यम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो गोधन यम, गोधन यम इत्यस्य समस्पदम रचयेत, तो गव्यम। इसके बाद में नवधन यम, नवधन यम, नवधन यम का क्या बनेगा, नवधन यम, पद के अंत में औ है, औ के बाद औ निकालें, औ के बाद में यम आ गया ना, तो औ निकालेंगे तो औ का क्या हो जाएगा, आव, और ये यम, तो जोड़ेंगे तो नाव्यम, जोड़ेंगे तो क्या बन गया, नाव्यम। नाव्यम अत्र कह संधि, तो जवाब क्या होगा, नाव्यम अत्र अयादि संधि। नाव्यम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, नवधन यम, नवधन यम इत्यस्य समस्पदम रचयेत, नाव्यम।
अगला जो वार्तिक है वो वार्तिक क्या है? वार्तिक है अद्वय परिमाणे च। वार्तिक क्या है? अद्वय परिमाणे च। ये वार्तिक के कार कौन है? कात्यायनी। कात्यायन के अनुसार गो शब्द के बाद में कौन सा शब्द हो जाए, आ जाए, युति शब्द आ जाए, तो अयादि संधि होगी। यहाँ अद्वय का मतलब क्या है? संस्कृत में अद्वा कहते हैं मार्ग को। अद्वा का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? मार्ग। और परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, नाप। किसका नाप? मार्ग का नाप। इन्होंने कहा गौर युति से जो शब्द बनेगा, गौर युति से जो संधि युक्त पद बनेगा, उसका जो अर्थ है वो मार्ग को बताने वाला अर्थ होना चाहिए। तब कौन से संधि हो जाएगी? अयादि संधि। इन्होंने क्या कहा कात्यायन जी ने? कात्यायन जी ने ये कहा गो शब्द के बाद में युति शब्द हो और इससे बनने वाला जो समस्त हो वो मार्ग के नाप को बताने वाला हो, तो अयादि संधि हो जाती है। जैसे गोधन युति। अब ये नियम हमारा है, गो के बाद में युति आया तो हम अयादि कर देंगे। गो में से ओ निकाला तो गया आधा, ओ का अवय, और ये युति। गो में अ जोड़ा तो गए पूरा, वह आधा है तो वह आधा ही रहेगा। क्या बन गया हमारा? गव्युति। गव्युति का अर्थ होता है 2 कोश। 2 कोश, 2 कोस का मतलब 6 किलोमीटर। ये मार्ग के नाप को बताने वाला है। इस प्रकार साथियों हमने अयादि संधि की विस्तृत चर्चा की और मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा को आप पढ़ लेंगे। कोई भी प्रश्न आपकी इस चर्चा से बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, और फिर अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद, जय भारत।